गिरीश कथा संगीत में आज प्रस्तुत करते हैं भाई भाई के रिश्ते। यहाँ भगवान प्रभु श्री राम स्वयं इस रिश्ते की गरिमा को बताएंगे और श्री भरत जी भी उनके साथ भाई भाई के रिश्तों की गरिमा बतलाएंगे। तो साथियों, भाई भाई का रिश्ता अनमोल है। हम आप सभी को बताते हैं जो प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने मुखारबिंद से भाई भाई के रिश्तों की महिमा का गुणगान किया है। तो सुनिए, यहाँ पर श्री भरत जी श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लिए जा रहे थे। अनजाने में भरत जी श्री हनुमान जी को बाण मार के घायल कर देते हैं और हनुमान जी पृथ्वी पर गिर जाते हैं, किंतु जिस हाथ पर द्रोणागिरि पर्वत संजीवनी बूटी वाला है वो उनका हाथ ऊपर ही रहता है और वो भगवान प्रभु श्री राम को दिल से याद करते हैं। वही आवाज़ को सुन करके श्री भरत जी श्री पवन पुत्र जी के पास आते हैं और उनको पीड़ा मुक्त करने के उपरांत जब समाचार सुनते हैं भरत जी और लक्ष्मण जी का हाल भी जानते हैं, तो भरत जी बहुत विलाप करते हैं। इधर रामादल में प्रभु श्री राम जी विलाप कर रहे हैं लक्ष्मण जी को गोद में लिए हुए, और साथियों अयोध्या में श्री भरत जी हनुमान जी के समक्ष विलाप कर रहे हैं। तो पहले भरत जी विलाप कर रहे हैं, वो सुनिए। रोए हा रोए बहुत भरत, सुन समाचार लघु भ्राता का, फिर एक एक सब याद किया, अपराध सभी निज माता का। भाई भाई के रिश्ते की हरि ने महिमा गाई है, वो मानव अति बड़ो भागी है, लक्ष्मण सा जिसका भाई है। तो भरत जी यहाँ पर क्या कहते हैं? बोले लक्ष्मण बड़ भागी है, जो साथ हमेशा रहता है, अब तलक जिया है चरणों में, हर कष्ट साथ में सहता है। पर भरत अभागा है अब तक, जो आया प्रभु के काम नहीं, व्यर्थ हमारा जीवन है, क्यों इस पर लगा विराम नहीं। हे विधना ऐसा करना था, तो क्यों उपजाया था तूने, मृतक समान गुजर करना, ये क्यों लिखवाया था तूने। यदि जन्म मुझे जो देना था, लक्ष्मण सा भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। धिक्कार इस तरह जीवन को, जिस जीवन में कुछ सार नहीं, ठाकुर जी की प्रतिमा होते है पूजा का अधिकार नहीं। ये भरतलाल जी के उर में व्याकुलता अति छाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है।
तो दोस्तों, श्री भरतलाल जी इस प्रकार से भाई भाई के रिश्तों को याद करके दिल से रो रहे हैं। वो दिखा रहे हैं दरअसल में ये सारी नरलीला तो प्रभु श्री राम की है। वो हमारे मानव समाज को ये दिखा रहे हैं कि भाई भाई में कितना प्रेम होता है। और हाँ, एक बात यहाँ पर हमें और याद दिलाना चाहते हैं, अगर भाई भाई में आपसी प्रेम है तो कभी हार नहीं होगी, कोई उनको परास्त नहीं कर सकता। भाई भाई की ताकत मिलकर के अतुलित बन जाती है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ये भी लीला दिखा रहे हैं कि श्री पवन पुत्र जी देख लें, समझ लें कि हमारे भाई भाई में कितना प्रेम है। कि अक्सर देखा गया है जब कोई भाई यों के बीच में ऐसी स्थिति आती है कि एक भाई दूर चला जाए और या उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए, तो आज के ज़माने में सीधे से सीधे भाई के मन में भी लालच आ जाता है और वो सोचता है कि मेरा भाई दूर ही रहे और सारी संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊं। किंतु भगवान प्रभु श्री राम जी यही नरलीला दिखा रहे हैं कि श्री पवन पुत्र जी देख लें कि मेरे भाइयों में कितना प्रेम है। हमारा कोई भाई लालची नहीं है, किसी प्रकार की हमारे बीच मन में भ्रांतियां नहीं हैं। न राजपाट, धन दौलत, ये कोई नहीं चाहता है कि मैं किसी को बेदखल कर दूं। सबके मन में यही है कि एक दूसरा ही सारी प्रॉपर्टी ले ले, एक दूसरा ही राजा बन जाए। कोई नहीं चाहता है कि मैं राजा बनूं। और अतुलित बल है कि भरत जी के एक ही कुश के बाण से श्री पवन पुत्र जी जो पल में लंका को जला के छार कर देते हैं, सारे निशाचरों का मान मर्दन कर देते हैं, किंतु भरत जी के एक कुश के बाण से आहत होकर के पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो साथियों, यह भी प्रभु की एक लीला थी। तो अब हम आगे आपको सुनाएंगे प्रभु श्री राम जी का विलाप और उसके बाद बताएंगे प्रभु श्री राम जी भाई भाई के रिश्ते की संपूर्ण गरिमा समझाएंगे, जो आज तक मानव समाज में व्याप्त है और बहुत ही लाभ मिल रहा है। हर भाई भाई उस गरिमा को निभा रहा है और आगे भी निभाते रहेंगे, और जो निभा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से सुखी भी हैं। तो सुनिए अब भगवान प्रभु श्री राम जी का विलाप। तो साथियों, अब सुनिए प्रभु श्री राम जी का विलाप, जो लक्ष्मण के बिना बहुत ही दुखी हैं। उनके मन में रह रह कर आती है और वो कहते हैं, क्या जाने उस द्रोणागिरि पर जाहि निसका कपिराई हो, भटका हो कहीं राही में, योधा है लज्जा आई हो। या लखन लाल के साथ साथ
उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। जितने भी रिश्ते हैं जग में, सब मुँह देखे के नाते हैं, पर रण में भाई भाई ही मिल सच्चा साथ निभाते हैं। कारण बस भाई भाई में चाहे भी जितनी अनबन हो, पर विपत्ति पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। जब एक लहू है दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं। भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। इस जग की रीत यही मित्रों, मित्र बहुत मिल जाते हैं, पर भाई कभी न मिलता है, ये वेद सभी बतलाते हैं। देखो इस भाईचारे को, जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने ये देश तल में पहले निज बाण उठाया है। अब भाई बिन मेरा जीवन, तो लाख लाख धिक्कार मुझे। वो तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। संसार देख ले अदा किया, हक अपना कैसे भाई ने। आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को। दिखलाया है मरने में भी भाई ने भाईचारे को। इस प्रकार रघुराई ने आगे बात बढ़ाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, प्रभु श्री राम जी इस प्रकार के से विलाप करके भाई भाई के रिश्ते की गरिमा को समझा रहे हैं, और पूरी तरह से दुखी होकर के लक्ष्मण जी का गुणगान कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जी नरलीला दिखा रहे हैं, हमारे मानव समाज के मार्गदर्शन के लिए। तो आगे सुनिए क्या होता है। प्रभु श्री राम कहते हैं, मुझको जब वनवास मिला, भाई ने साथ न छोड़ा था। राजपाट सब त्याग दिया, दुखों से नाता जोड़ा था। मैंने तो माँ की यज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर तुमने भ्रात भाव से ही महलों को ठोकर मारी थी। बन बन के सारे कष्टों को
मेरे कारण स्वीकार किया, विजय दिलाने को मुझको निज जीवन भी बलिहार किया। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। पीने को जल, खाने को फल, हर रोज बनों से लाता था। खोकर लक्ष्मण से भाई को, धिक्कार राम के जीने को पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आ जाए हमारे सीने पर। ये छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले। हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। या ये भी अच्छा एक साथ दोनों के प्राण निकल जाएं, भाई से भाई मिल जाएं, एक ही चिता पर जल जाएं। कर कर बिलाप श्री राघव ने ये नर लीला दिखलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस तरह से श्री लक्ष्मण जी को याद करके प्रभु श्री राम जी विलाप कर रहे हैं और आगे क्या कहेंगे सुनिए। हूँ पकड़ लखन के हाथ को, खा कर गिरे पछाड़, बार बार सिर पटक कर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ गए, बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ कर कहाँ चले तुम भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा में तैयार तुम्हारा भाई है, अब सेवा का जब समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। अब समय आ गया है भाई, रावण का मान घटाना है। जो मैंने प्रण कर डाला है वो पूरा तुम्हें कराना है। रघुकुल की नारी सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है। जय सहित अवधपुर में जाकर मुँह माता को दिखलाना है। तुम यदि सोते ही रहे नहीं बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा ये सब कैसे राम। मैं लंका पर चढ़ आया था, हे भ्रात तुम्हारे ही बल पर, मेरी जय का संपूर्ण भार है तात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई, पर नाम और का चलता है। जलता तो रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है।
फिर साथियों इस तरह प्रभु श्री राम जी मर्म भरी वाणी बोल करके लक्ष्मण जी के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, अपनी गरिमामयी प्यार की छाया से दिखाते हैं संसार को, नरलीला कर रहे हैं प्रभु श्री राम की। तो श्री राम जी आगे क्या कहते हैं सुनिए। है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में, अपने भी प्राण गंवाने का, कुछ चिंता है तो इतनी है, पकड़ी है बाह विभीषण की, है भाई उठ कर पार करो, नौका ये रघुवर के प्रण की, और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ, बे मैं बिना तुम्हारे है भाई, किस भांति अवधपुर जाऊंगा, जब माता पूछे लखन कहाँ, तब क्या कह कर समझाऊंगा, तब क्या उत्तर माँ को दूंगा, ये समझ मेरी आता है, अब तुम्हें बताओ कुछ उठ कर, क्या जग में झूठा नाता है, कुछ तो बतलाओ है लक्ष्मण, हमको आगे क्या करना है, क्या दूंगा उत्तर माता को, इसलिए मुझे भी मरना है, जब खबर अयोध्या पहुँचेगी, तो वो मिटे नगर की तपन नहीं, बच सकते हैं इन लपटों से, श्री भरत और शत्रुघ्न नहीं, माताएं सब तड़प तड़प व्याकुल होकर मर जाएंगी, इस भांति अयोध्या नगरी पर सब कागचील मड़राएंगी, तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता सहित सभी भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में, यदि सबको साथ मारना है, तो अपने प्राण तजो भाई, अन्यथा त्याग इस निद्रा को, अब उठ कर बाण गहो भाई, खोकर तुमको यदि मिला, मुझे विजय का हार, नहीं सुहाती वो विजय, है मुझको धिक्कार। प्रभु श्री राम जी इस प्रकार से लक्ष्मण के समक्ष विलाप कर कर के रो रहे हैं। साथियों सुनते रहिए आगे क्या होता है। भगवान प्रभु श्री राम आगे क्या कहते हैं और सुनिए। धिक्कार इस तरह लड़ने को, ये कैसी कीर्ति कमाई है, जो नारी है तुरड़ ठाना था, भाई की जान गंवाई है। मेरी तो ओछी करनी पर
दुनिया हंसी उड़ाएगी, तुमको तो वीर कहेगी ही, पर कायर मुझे बताएगी। तुम जाते हो सिर ऊंचा कर, मैं तो नीचे सिर किए हुए, पत्नी के हित में खो भाई, आता कलंक ये लिए हुए। इस प्रकार रघुराई ने अति व्याकुलता दिखलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि तुमको तो सारी दुनिया वीर कहेगी, किंतु मुझे कायर बताएगी। तो इस तरह से तरह तरह की बातें करके प्रभु श्री राम जी बहुत ही दुखी हैं। और आगे किस प्रकार से वो बातें करते हैं सुनिए। रग रग में कांटे चुभे इस विचार के साथ, मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्या नाथ। पुनि देखा कुछ संभल कर, होने लगा प्रभात, तारा गण फीके पड़े, रही बहुत कम रात। बोल उठे सुग्रीव से अपने मन का हाल, साथ साथ ही लखन के आया मेरा काल। बिना लखन के एक पल मुझे नहीं आराम, बंधुवरों तुमसे विदा होता है अब राम। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी अपनी सेना के समक्ष अपने मित्र सुग्रीव आदि के सामने ऐसी बातें प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, तुम सबने अति उपकार किए, ये राम बहुत आभारी है। एक काम और करते जाना, ये अंतिम विनय हमारी है। ऐसा करना हम दोनों के, सबको साथ मिला देना, एक ही चिता पर दोनों को साथ ही साथ जला देना। यदि चिता जलाना मुश्किल हो तो जल में यहीं बहा देना, सागर की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना। दोनों के रुधिरों से लिखना, ऐसा ही भाईचारा हो, जिसको दुनिया याद रखे, जो सब रिश्तों से न्यारा हो। विकुल और व्याकुल वाणी यह राघव ने दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, ये गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना की नई कहानी है और आज मैंने भाई भाई के रिश्तों की गरिमा को बताया है, जो प्रभु श्री राम जी ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से गाई है और उनके भाई भरत जी ने। इस कथा से हमें सबक लेना चाहिए और
अब हम आगे आपको एक कथा ऐसी सुनाएंगे जो भ्राता विरोधी राजाओं की, उनकी क्या हालत होती है अपने भाइयों के विरोध करने पर। तो अगले प्रसंग में हम सुनाएंगे अपने भाइयों के विरोधी राजाओं की कहानी। सुनते रहिए गिरीश कथा संगीत में अच्छी अच्छी मार्गदर्शक रोचक कथाएं। आज इतना ही, धन्यवाद। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सबको मंगलमय हो और मैं अपनी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूं। धन्यवाद।